हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, मजे में होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण। तो इसमें हमें गणितीय रूप में द्विघात समीकरण बनाना है और कुछ हमें समीकरण दिए गए होंगे, उनको आपस में गुणा भाग करके देखेंगे कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर बने, उसमें दिया गया है जॉन और जीवंती के पास 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और तब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो आरंभ में कितने कंचे थे? बस हमें इसे घन के रूप में व्यक्त करना है। इसमें व्यक्त करना है घन के रूप में। तो देखिए, माना कि जॉन के पास कितने कंचे हैं। मान जॉन के पास कितने कंचे हैं? एक्स। और जीवंती के पास, किसके पास? जीवंती के पास। मान के चलिए आपके पास 10 रुपए हैं और आपके दोनों के पास 50 रुपए हैं। तो दूसरे के पास कितने रुपए होंगे? 40 माइनस 10, 50 माइनस 10 बराबर 40। तो उसके बाद 40 रुपए होंगे। तो दोनों के पास कितने कंचे हैं? 45 कंचे। कितने कंचे हैं? 45 कंचे। तो धोन के घटा देंगे, ये हमारे जीवंती के निकल आएंगे। किसके निकल आएंगे? जीवंती के। तो 5-5 कंचे खो जाने के बाद, 5-5 कंचे खो जाने के बाद, क्या करने के बाद? 5-5 कंचे खो जाने के बाद देखिए, ये बन जाएगा x माइनस 5 और ये बन जाएगा 45 माइनस x माइनस 5। ये बन जाएगा। ये हमारे जोन के पास बचेंगे x माइनस 5, इसके बाद पास बचेंगे 45 माइनस x माइनस 5। तो देखिए x माइनस 5 ये हो जाएगा 40 माइनस x। और दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं? दोनों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124। कितना है? 124। ये कंचे खो जाने के बाद है। तो देखिए इन दोनों को गुणनफल कितना है? 124। देखिए एक्स गुणा करते हैं पहले 40 से, 40 एक्स। फिर एक्स करते हैं माइनस एक्स से, माइनस एक्स। 5 करते हैं 40 से, माइनस 2 से। 5 करते हैं एक्स से, प्लस 5x स्क्वायर बराबर 124। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40 माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 40 प्लस 52 कितना? प्लस 40 और प्लस 52 कितने हो जाएंगे? प्लस के 45 कितने हो जाएंगे? प्लस के 45 हो जाएंगे। प्लस 45x माइनस 2 से बराबर 124। तो देखिए इसका पक्षांतरण कर देते हैं। देखिए क्या कर देते हैं? इसका पक्षांतरण कर देंगे हम पूरे वर्ग का, क्योंकि ये माइनस में इधर जाकर प्लस का हो जाएगा और मैं एक्स के ऊपर प्लस का ही चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 45x क्या हो जाएगा? फिर ये प्लस 2 से हो जाएंगे, ये प्लस 124 कितने हो जाएंगे? 324। कितने हो जाएंगे? 324 बराबर में 0। ये हमारा गणितीय रूप आ गया। क्या आ गया? यहाँ से हमारा गणितीय रूप निकल के आया है। देखिए इससे अगला दिया गया है, बस हमें गणितीय रूप में निकालना है। इसमें दिया वैसे तो दिया गया है कि आरंभ में कितने कंचे थे वो जांच करनी है, और हमारे प्रश्नावली के हिसाब से बस हमें गणितीय रूप निकालना है इसका। अगर आंसर निकालना है इसको दो खंड कर देंगे, जो कि गुना करने पर 324 आए, प्लस का चिन्ह है, जोड़ने पर 45 हो। जैसे कि उसके गुणनखंड हो जाएंगे 36 और 9। ये हमारे दो गुणनखंड है। इससे हम आंसर की जांच कर लेंगे, लेकिन हमें प्रश्नावली के हिसाब से चलना है। कौन गणितीय समीकरण बनाया है, ये हमारा गणितीय समीकरण हो जाएगा। इससे अगला आता है हमारा दिया गया है हमारे क्वेश्चन में, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित किए जाते हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या से घटाने से प्राप्त होता है।
तो मान के चलिए कुल कितने निर्मित, एक दिन में निर्मित खिलौने, एक दिन में निर्मित खिलौने कितने हो जाएंगे, एक्स। क्या हो जाएंगे, एक्स दिया गया है। और हमें प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बताता है। तो ये हमारे एक दिन में है। तो क्या दिया गया है, खिलौनों में निर्माण लागत में, खिलौनों के निर्माण लागत में, खिलौने की निर्माण लागत क्या हो जाएगा, खिलौने की निर्माण लागत। हमें खिलौनों की निर्माण लागत के लिए 55 में से एक दिन में बनाए गए, एक दिन में निर्मित, एक दिन में निर्मित खिलौने, एक दिन में निर्मित खिलौने, निर्मित खिलौने, ये आ जाएंगे हमारे 55 माइनस एक्स। और हमें आगे दिया गया है कुल निर्माण लागत के 750, कुल निर्माण लागत कितनी है, 750। तो देखिए कुल निर्माण लागत निकालने के लिए कुल निर्माण लागत, इसके लिए हम इनका आपस में गुणा कर देंगे, x इंटू 55 माइनस एक्स, ये हो जाएगा हमारा 55x माइनस एक्स होगा। और हमें दिया गया है कितनी निर्माण लागत है, 750 रुपए। कितनी है, 750 रुपए, बराबर कितने हो जाएगा, 750। देखिए इस पक्ष का इधर पक्ष हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का इधर जाने पर प्लस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 10। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, यहाँ से ये समीकरण प्राप्त हो गया है। और अगर हमें निर्माण लागत निकालनी है तो इसके हमें ऐसे दो खंड करने होंगे जिसका गुना करने पर 750, लास्ट का अंक प्लस है, जोड़ने पर 55 प्राप्त हो। क्या होगा, जोड़ने पर 55 प्राप्त हो। देखिए इसके दो खंड हो जाएंगे, 30 एंड 25, माइनस माइनस के 55 लाना है, जोड़ने पर 55 आना चाहिए, कितना माइनस का, ये हमारे खंड हो जाएंगे, जिससे हम इसका मान निकाल लेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर हो गया है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया हमें, हमें समीकरणों की जांच करनी है कि वे द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो फॉलो करना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमें इसके माध्यम से जांच करनी है कि हमारा दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है नहीं। अगर इसमें से एक विपद नहीं मिलता है तो वो हमारा समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसमें दिया गया पहला x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर दिया गया है, 2x माइनस 3। किसके बराबर दिया गया है, 2x माइनस 3। देखिए इसको बोलते हैं x माइनस 2 सर्व समीकरण, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किससे बोलते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से बोलते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, दो का गणना इन दोनों से कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 बी का मान कितना है, बी का मान ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान, तो 2 का गुण 2 से करेंगे 4x माइनस के 4 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 बराबर 2x माइनस 3। इस पक्ष का हमें धन पक्षांतरण करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 माइनस के 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें यहां से निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 2x के बाद x² प्लस 4x प्लस 0 बराबर 0। तो हमें आ जाएगा x² प्लस 2x बराबर 0। तो देखिए ये हमें द्विघात समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है? द्विघात समीकरण। तो ये हमारा द्विघात समीकरण x के बाद x² पद मिला है, हमें x के पद नहीं मिला है। c का मान 0 भी हो सकता है, तो इसलिए ये हमारा द्विघात बहुपद है। हाँ, हाँ लिख सकते हैं कि हमारा द्विघात बहुपद है। अगला दिया गया है x इंटू x प्लस 1 प्लस 8। x इंटू x1 प्लस 8 बराबर में क्या दिया गया हमें? x प्लस 2 x माइनस 2। क्या दिया गया है? x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। इसको हम अंदर करते हैं x² प्लस x प्लस 8 बराबर इधर करते हैं x² माइनस के 2x प्लस 2x माइनस 4। ये हमारा यहाँ से समीकरण बन गया है। x का गुना इससे करेंगे पहला x², x का गुना माइनस 2 करेंगे माइनस 2x, प्लस 2 का गुना x से करेंगे प्लस 2x, प्लस 2 गुना माइनस 2 करेंगे माइनस 4। देखिए इसको आपस अंदर घर करते हैं x², ये आपस में घट जाएंगे x² प्लस x इधर आकर माइनस का x² प्लस 4, ये आपस में घट गए x प्लस 4। तो देखिए यहाँ में x² का पद नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है? x² का पद नहीं मिला है। तो अतः हम कह सकते हैं द्विघात समीकरण नहीं है। क्या नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है। बाकी किसमें तीसरे और चौथे दिए गए हैं वो आपके ऊपर नहीं, इसी प्रकार निकाल लेना, वो आपसे हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमें इसी प्रकार जांच करनी है कि बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। पहला दिया गया है x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है? 2 गुना x प्लस 3। क्या दिया गया है? 2 गुना x प्लस 3। पहले इसी को खोलते हैं, a और b का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2ab कितना हो जाएगा? 2x, बी स्क्वायर 8 बराबर इसका अंदर गुणा करते हैं 2x, क्या हो जाएगा? 2x प्लस 6। क्या हो जाएगा? 2x प्लस 6 क्या हो जाएगा? 12 प्लस 6। हमें सबसे पहली बात इसमें इसमें जब भी हम द्विघात समीकरण का मान देखते हैं तो हमें द्विघात समीकरण दिया गया है। तो जिस द्विघात में क्या होता है? जिसकी घात 2, मतलब ये पद तो होना ही चाहिए। तो ये पद मतलब कि जिस x की पावर 2, ये पद हमें चाहिए, पद होना चाहिए। अगर ये पद नहीं होगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। अगर ये पद नहीं है, ये दोनों दिए गए तो भी द्विघात समीकरण नहीं है। ये पद है बाकी के ये दोनों नहीं है तो द्विघात समीकरण है। जैसे कि 4x², ये द्विघात समीकरण है, बराबर 0 कर लो, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब ऐसे जैसे कि हम देखते हैं और हमें ये दिया गया है, ये दे देंगे 4x प्लस 7 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें x की घात 2 नहीं है। x की घात अगर 2 नहीं होगी तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये होगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x² अक्षांतरण करते हैं प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 माइनस 6 बराबर 0। 2x 2x गया x², क्या हो जाएगा? x² माइनस 5 बराबर 0। तो देखिए हमें x² का पद मिला है, x का पद मिला है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। हाँ, ये द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। जैसे कि इसमें दिया गया 2 तीसरा चौथा 5 छठा 7 8, ये आपको उसी प्रकार निकाल रहे हैं।
मैं कराऊंगा उसमें भी कुछ नहीं है, आप करेंगे तो थोड़ा आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो, जो भी क्वेश्चन इसमें आपसे नहीं हो, वो कमेंट करके बताएं, उसकी मैं वीडियो अलग से डाल दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये हम दो घंटों को निकालने के लिए हो गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया हमें, सबसे पहले दिया गया है आयत के भूखंड का एक आयताकार भूखंड है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड है तो हमें आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, इसका आयत का क्षेत्रफल दिया। इसमें हमें गणितीय रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? इस क्वेश्चन को गणितीय रूप में व्यक्त करना है। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है हमें यहाँ से 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। और दिया गया है लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो मतलब कि चौड़ाई कितनी है, माना चौड़ाई कितनी हो गई है उसकी x, लंबाई दोगुने से एक अधिक है 2x प्लस। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो कि होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, दिया गया है क्षेत्रफल कितना है 528 बराबर लंबाई कितनी है 2x प्लस 1 इंटू एक्स। तो देखिए इसका गुना इधर करते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 528। इसका पक्ष इधर कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया है, गणित रूप में व्यक्त कर दिया गया हमने यहाँ पे। अगला दिया गया है दो क्रमागत धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या क्या? पूर्णांक संख्या तो माइनस अनंत से प्लस अनंत की ओर अग्रसर होती है, माइनस अनंत से प्लस अनंत की ओर अग्रसर होती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। और पूर्णांक में ये ऋणात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक है और इधर की साइड धनात्मक पूर्णांक है, इधर की साइड ऋणात्मक है, इधर की साइड धनात्मक पूर्णांक होगी। तो ये हो गए यहाँ से 0 हो गया, इधर से ऋणात्मक चलेंगे उधर से धनात्मक। तो दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं का मतलब पहली संख्या होगी वो x होगी, दूसरी कौन सी हो जाएगी x प्लस 1। क्रमागत पूछी गई जैसे कि 13 और 14, ये मान के लिए हमारी क्रमागत संख्या है। और इनके गुणनफल का योग कितना है? गुणनफल कितना है 306। x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। क्या दिया गया है 306 दिया गया है। तो देखिए इसमें करते हैं अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306, 306 का पक्ष अंदर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। तो ये हमारे यहाँ पे हमें समीकरण प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? समीकरण प्राप्त हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के हम पढ़ेंगे कल। तो इसमें दिया गया है तीसरा चौथा और पांचवा भी, चौथा पांचवा हैजन शायद नहीं है, तो आप देख लेना, वो दिया गया है, वो आपको करने हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमने कहा था टेलीग्राम पर, जो कि हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पर हम हर संडे को प्रश्नावली के हिसाब से, जैसे कि हमने प्रश्नावली 1 का डाला था इस संडे को, तो अब प्रश्नावली 2 का संडे आ रहा है जो 10 तारीख को, उसके दिन डालेंगे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहां से क्वेश्चन को, जहां वहां से जाकर हम टेस्ट बनाते हैं उसको दें और आप अपना स्कोर कमेंट करें। जय हिंद।